ओम शांति। आज 10 जुलाई 2025 की साकार मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो या यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर है, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती है न एम ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, और सत्य का संग इसको कहते हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ही सत्यचित आनंद स्वरूप है और उसका संग कर रहे हैं तो हम भी सत्य से जागृत हो जाते हैं, यानी सत्य का ज्ञान हो जाता है हमें। तो हमें यहाँ रोज़ रोज़ सिखाया जाता है अपने संस्कारों को बदलना। तो एक पढ़ाई भी हो गई और हमारा एक एम भी है कि पढ़ाई करके बनना क्या है। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी होता है ना कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो डॉक्टर बनेगा। इसी तरह हमारे इस पढ़ाई, स्पिरिचुअल पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है, नर ऐसा कर्म करे जो नर से नारायण बने और नारी ऐसा कर्म सीखती है जो नारी से लक्ष्मी। यानी मनुष्यों में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य थे, जो देवताएं थे, जो सतोप्रधान थे, सतोगुणी थे, वो परफेक्ट थे, तो वैसा परफेक्ट हमें बनना, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम परमात्मा से जब पढ़ाई पढ़ रहे हैं और एम ऑब्जेक्ट भी है तो ये सत्संग। हमें भी लोग कहते हैं आप सत्संग में जाते हो सफ़ेद वस्त्र पहन के, लेकिन एक्चुअली में ये एक पढ़ाई है, एक कॉलेज भी है बाबा, एक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय नाम है हमारे माउंट आबू में जो मुख्यालय है उसका नाम ही है, तो कि वो एक यूनिवर्सिटी है। तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं एक्चुअली, और साथ ही साथ जो बनना है वो लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हम एक दिन संपूर्ण बन जाएंगे, सत्व प्रधान, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हम उन देवताओं की तरह बन जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि आपका जो ये ईश्वरीय सत्संग है वो अन्य सत्संग से अलग है, क्योंकि वहाँ पे शास्त्र आदि पढ़ाते हैं सत्संगों में, या गुरु होंगे, गुरु और शिष्य का भान वहाँ रहता है, भजन कीर्तन आदि होता है, और उन्हीं शास्त्रों से ही उठा के महावाक्य, और कहीं से तो उनको ज्ञान है नहीं। जो भी किताबें शास्त्र आदि है उन्हीं से वो ज्ञान सुनाते हैं, तो वो अलग है।